आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ है 25 अप्रैल 2023 को, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। और ये जजमेंट उसके लिए यूजफुल है जो मामले में एनडीपीएस के मामले में इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि जिस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हो रहा था या फिर जिस गाड़ी में नारकोटिक सब्सटेंस माल पकड़ाया है वो उसका ऑनर है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है और उसके डिफेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये। साथियों, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपसे कोई बंदा आपकी गाड़ी मांग के ले गया, उसने कहा कि मेरे को कहीं जाना है, या फिर अगर ट्रक वगैरह है तो बोलेगा मेरे को इसमें बालू सप्लाई करना है, सीमेंट सरिया कुछ भी सप्लाई करना है, मुझे ले जाना है। और आपने गुड फेथ में उसको दे दिया कि ठीक है ले जाओ। या फिर मान लीजिए आप किराए पे चला रहे हैं, आप उसको रेंट पे दे रहे हैं किसी को, तो उस कंडीशन में भी लगता है कि ठीक है आप ले जाओ, आप इसको यूज़ कर लो, मुझे पैसे दे देना। कई बार क्या होता है कि आपसे कुछ कह के ले गए और बाद में उस गाड़ी को जब्त कर लिया पुलिस ने, क्योंकि उस पर नारकोटिक सब्सटेंस सप्लाई किया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो ये मामला भी ऐसा है और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है। तो इस लिहाज से इस जजमेंट को अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक ऐड कर दूंगा और वीडियो की स्टोरी आपको शेयर करता हूं मैं इस वीडियो में। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किस आधार पर बरी किया वो आप इस वीडियो में समझिएगा। तो ये जो कहानी है साथियों, ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा का एक गांव है अगोहा। एक ट्रक है जो कि अगोहा से गुजरते हुए जा रहा था, वहां रास्ते में डिवाइडर से वो टकरा गया। टकराने के बाद जब उस गाड़ी में जो ड्राइवर था और जो क्लीनर था वो दोनों बाहर आए, जब बाहर आके देखा तो पता चला कि ट्रक जो है वो फंस चुका है डिवाइडर में। अब वहाँ से वो निकल नहीं पाएगा। उसी दौरान वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने वहाँ पूछताछ किया तो पता चला कि ड्राइवर जो था, एक था जोगिंदर करके, एक था गुरनाल करके, ड्राइवर और क्लीनर के नाम हैं। तो इन लोगों ने पुलिस को बताया कि हमारे जो मालिक हैं, इस गाड़ी के जो मालिक हैं हरभजन सिंह, उनके कहने पे हम ये ट्रक लेकर के दूसरी जगह पे जा रहे थे, लेकिन अभी एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि मैं अपने ऑनर को बुला करके लाता हूँ, ऐसा उन्होंने पुलिस वालों से कहा। और उसके बाद वो चले गए। अब जब वो गए उसके बाद वापस नहीं आए। पुलिस ने फिर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने जब ट्रक को देखा तो उसमें पुलिस ने देखा कि उसमें चूरा पोस्ट था, मतलब जिसको डोडा चूरा कह सकते हैं, वो था। उस पर 22 पैकेट था, साथ में ही नारकोटिक सब्सटेंस पाउडर भी था उस पर। तो ये पुलिस ने जब्त किया और पुलिस ने इसके बाद इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया। किसको? ड्राइवर को, क्लीनर को और गाड़ी के मालिक हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को आरोपी क्यों बनाया? क्योंकि जो ड्राइवर और क्लीनर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रक है इसमें जो भी माल है हम कुछ भी नहीं जानते, ये सारा का सारा जो माल है ये हरभजन सिंह का है और उनके कहने पे उसको हम ले जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में तीनों को आरोपी बनाया, मुकदमा चला। ट्रायल कोर्ट ने ड्राइवर और क्लीनर को तो बरी कर दिया, लेकिन हरभजन सिंह जो गाड़ी का मालिक है उसको धारा 25 के अंतर्गत 10 साल की सजा सुना दिया। अब धारा 25 क्या कहती है? धारा 25 ये कहती है कि अगर कोई ऑनर है, गाड़ी का ऑनर है, और वो ये जानते हुए कि उसका जो व्हीकल है उससे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो उसके नॉलेज में है कि क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको आरोपी बनाया जा सकता है और उसके खिलाफ अपराध प्रमाणित हो सकता है। तो धारा 25 के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हरभजन सिंह को इस बात की जानकारी थी कि उसकी गाड़ी से नारकोटिक सब्सटेंस सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए उसको सजा सुनाई जाती है, 10 साल की सजा सुना दिया। हरभजन सिंह ने अपील किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने या फिर अपील में हरभजन सिंह की दलील को रिजेक्ट कर दिया और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको यथावत रखा, मतलब सजा बिल्कुल सही दिया है, अपहेल्ड कर दिया जजमेंट को। उसके बाद हरभजन सिंह ने इसको चैलेंज किया, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब जब आपसे मैं जो कहानी चर्चा कर रहा हूँ, जो दलील आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की दलील है। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर आरोपी को बरी किया, तो उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले ये दलील दी गई कि इस मामले में हरभजन सिंह को आरोपी बनाया गया धारा 25 के अंतर्गत। और धारा 25 ये कहती है कि ऑनर को इस बात की जानकारी होती है कि उसकी ट्रक से क्या सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस मामले में हरभजन सिंह को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी कि हरभजन सिंह की गाड़ी में क्या सप्लाई हो रहा है, क्योंकि हरभजन सिंह के पास काश्मीर सिंह नाम का एक व्यक्ति गया
और उसने हरभजन सिंह से कहा कि मेरे को सैंड सप्लाई करना है, बालू सप्लाई करना है, कहीं ले जाना है, इसलिए मेरे को गाड़ी आप दे दो। हरभजन सिंह ने उसको गाड़ी दे दिया। अब उसके बाद काश्मीर सर ने किसको गाड़ी दिया, गाड़ी में क्या लोड किया, उसे जानकारी नहीं है। हरभजन सिंह को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी गाड़ी में क्या सप्लाई हो रहा है, इसलिए हरभजन सिंह को धारा 25 के अंतर्गत दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। दूसरी दलील थी धारा 35 को लेकर के। धारा 35 ये कहती है कि देखिए, प्रोसिक्यूशन को इनिशियली साबित करना पड़ेगा, शुरुआत में प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा कि ये अपराध इस व्यक्ति ने किया है। उसके बाद धारा 35 क्या करती है, धारा 35 ये कहती है कि ये जो वर्डन है वो रिवर्स हो जाता है आरोपी के ऊपर। इसका सामान्य शब्दों में आपको अगर आपको इसका मतलब बताऊं, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन मींस पुलिस ये साबित करेगी कि आपने ये अपराध किया है, और जैसे ही पुलिस ने ये साबित किया कि आपने अपराध किया, उसके बाद ये जो बर्डन है वो चला जाएगा आरोपी के ऊपर। अब आरोपी साबित करे कि उसने ये अपराध नहीं किया है। तो आरोपी का इस मामले में ये कहना था कि वास्तव में प्रोसिक्यूशन को जो बर्डन डिस्चार्ज करना था कि अपराध हरभजन सिंह ने किया है वो हुआ ही नहीं है। मामले में कोई फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि हरभजन सिंह को इस बात की जानकारी थी कि उसकी गाड़ी से नारकोटिक सब्सटेंस सप्लाई हो रहा है, इसलिए उसको आरोपी, उसको अपराधी या फिर उसको दोषी नहीं माना जा सकता है। ऐसा कहना, ऐसी दलील दी गई हरभजन सिंह के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के फैक्ट देखे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको मामले में जब जजमेंट लिखा तो आप समझिएगा क्या लिखा। सबसे पहले तो ये कहा कि ये बात तो सही है कि जो हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना तो मौके पे वो था। दूसरा ये है कि हरभजन सिंह को आरोपी बनाया गया है केवल ड्राइवर और क्लीनर के कहने पे। उन दोनों ने जब कहा कि हरभजन सिंह के कहने पे हम ये माल लेके जा रहे हैं, इसलिए हरभजन सिंह को आरोपी बनाया है। तीसरी बात ये है कि जैसा कि सेक्शन 25 में बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन जब इनिशियली अपना बर्डन डिस्चार्ज कर देगा, मतलब अपना जो उसको जो काम है कि वो पहले साबित करे कि अपराध उसने किया है, तो वास्तव में इस मामले में प्रोसिक्यूशन ने अपना बर्डन डिस्चार्ज किया ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने ये साबित नहीं किया है कि हरभजन सिंह को इस बात की जानकारी थी कि उसकी गाड़ी से क्या सप्लाई होने वाला है। अब जब हरभजन सिंह को इस बात की जानकारी ही नहीं थी तो फिर बर्डन हरभजन सिंह के ऊपर आएगा ही नहीं। मतलब कि जब प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित नहीं किया कि हरभजन सिंह ने यह अपराध किया है, तो हरभजन सिंह के ऊपर ये बर्डन नहीं आएगा कि वो साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसके समर्थन में जजमेंट का जिक्र किया जो था भोला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से। भोला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले जजमेंट में यही कहा गया है कि सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन को इनिशियली अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है, उसके बाद ही जो आरोपी है वो साबित करेगा कि उसने अपराध नहीं किया है, और उस मामले में भी आरोपी को बरी कर दिया गया था। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 54 जो एनडीपीएस एक्ट की है वो सबसे पहले तो ये कहती है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को पोजीशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके जो बर्डन है वो आरोपी के ऊपर आएगा धारा 35 के अंतर्गत कि अब वो साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के मामले में जो आरोपी है उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट होना चाहिए, मतलब कि जो आपराधिक सोच है वो साबित होनी चाहिए। अगर कल्पेबल मेंटल स्टेट साबित नहीं हो पा रहा है, अगर मामले में ये साबित नहीं हो पा रहा है कि इस व्यक्ति जिसको हमने गिरफ्तार किया है उसकी आपराधिक सोच थी, उसको ये पता था कि अपराध हो रहा है, या फिर उसकी कॉन्स्पिरेसी थी, उसने अपने जानबूझ के ऐसा किया है, अगर कल्पेबल मेंटल स्टेट साबित नहीं हो पाया है तो उस कंडीशन में आरोपी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इस मामले में बताया गया है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। तो ये कहानी थी साथियों जजमेंट की। तो मैं आपको, जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप गाड़ी के मालिक हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपकी गाड़ी कौन ले गया, उसमें क्या सप्लाई कर रहा है। कई बार होता है आप किसी को दोस्ती यारी में गाड़ी दे देते हैं, या फिर आप कई बार ट्रेवल में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, तो कई बार लोग ले जाते हैं, आपको रेंट पे कर देते हैं। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो आपको इस जजमेंट का फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद साथियों।